मैं उम्र के ऐसे से में हूँ कि अब मुझे बहुत सोच समझ के किसी सियासी जमात में जाने का फ़ैसला करना चाहिए। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ गया था पीटीआई में और ख़ान साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी, मगर मुझे अफसोस है कि बहैसियत एक जमात ख़ान साहब ने बहैसियत एक लीडर मुझे बहुत नाउम्मीद किया। जब वो बाहर आते हैं तो मैं फॉर्मली ऐलान करूँगा कि मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है शायद मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ, और मेरे हल्के की राय, मेरे लोगों की राय भी यही है कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी आम इंतखाबात का ऐलान के बाद कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से बलूचिस्तान में भी सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मरकज़ की जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और समेत दीगर जमातें बलूचिस्तान का रुख कर रही हैं और यहाँ पर शमूलियतों का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद है रिंद कबीले के सरबराह साबिक सूबाई वज़ीर साबिक रुकन बलूचिस्तान असम्बली सरदार यार मोहम्मद रिंद। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर आपके हल्के के हवाले से भी बात करेंगे पहले कि एक सैलाब आया और क्या समझते हैं कि आपके हल्के के वो कौन से मसाइल हल हुए और वो कौन से मसाइल है जिनकी हल करने की ज़रूरत है। 40-45 साल हो गए तकरीबन उस डैम को, जो सबसे मेरिट पे अयूब खान के वक्त में बना था, उसको नहीं बनाया गया, दूसरे डैम बनते रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मेरे जो मैं पहली दफ़ा हमेशा मैं नेशनल असम्बली में रहा हूँ, 2 दफ़ा मैं सूबे में रहा हूँ, ये दूसरा टेनवर है मेरा। तो इस टेनवर में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको बना रही है अपने रिसोर्सेज के साथ, और ये अभी 3 अरब 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे तकरीबन मेरे ख्याल में 37,000 एकड़ ज़मीन, मेरे ख्याल में एग्जैक्टली फिगर तो मुझे पता नहीं है, 37,000 एकड़ ज़मीन आबाद इससे होगी। और ये एक इनकलाब आएगा मेरे इलाके में। यहाँ पहले कोई सैकड़ों गाँव होते थे, बाज़ारें होती थी, शहर होते थे, जो सारे वीरान हो गए। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जैसे ये डैम कंप्लीट होगा, इस इलाके के अंदर यहाँ के लोगों के जो माशी हालात हैं वो बहुत सुधरेंगे, और इसके जो बेनिफिट होंगे, जो गंदम की सूरत में या और ग्रेन्स की सूरत में, वो बलूचिस्तान को तो फ़ायदा देंगे ही देंगे। इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। खान से अलहदगी इख्तियार की थी जब वो पावर में थे। मीडिया, अखबार, ये नहीं है कि आज उस पर बुरा वक्त है तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। आज अगर मैं ऐलान नहीं भी कर रहा हूँ कि पीटीआई छोड़ने का, बाज़ाब्ता उसकी एक वजह है कि कल ये ना कहें कि लोग जब उस पर बुरा वक्त था खान साहब सरदार हिंद उसको छोड़ के चले गए। मैं सिर्फ इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन इंशाल्लाह देखते हैं जब वो बाहर आते हैं तो मैं फॉर्मली ऐलान करूँगा कि मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है शायद मैं इंडिपेंडेंट लड़ूँ, और मेरे हल्के की राय, मेरे लोगों की राय भी यही है कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए। क्या समझते हैं कि चूँकि आप सीनियर सियासतदान हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया गया, और साथ ही साथ 2 बड़ी जमातें बलूचिस्तान आई, क्वेटा आई, नून लीग, यहाँ पर एक मेला जो है वो सच गया था कि बड़ी तादाद में लोग जो है उसमें शामिल हुए। क्या समझते हैं कि ये 2 जमातें जो है जिनमें लोग गए हैं बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकेंगे? देखें, सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन पे मुझे एतराज़ है। अब बार बार मुझे बुज़ुर्ग सियासतदान, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं इतना बड़ा बुज़ुर्ग भी नहीं जितनी आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो दोस्त, जैसे आपने कहा कि वो मेला सजाने आए थे, मेला सजा के चले गए, मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ कुछ आया है। वो तो हमेशा होता है कि जब एक बलूचिस्तान में एक माहौल बनता है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे यहाँ के कुछ लोग वो देखते हैं कि मौसम किस तरफ जा रहा है और किस तरफ उनको जाना चाहिए, तो हर इलेक्शन में अपनी राय तब्दील करके आने वाले जो इक़्तिदार में जिनका ज़्यादा चांसेस होता है उनकी तरफ चले जाते हैं। ये भी वही एक प्रैक्टिस थी जो दोबारा दोहराई गई है। सर वैसे पीपल्स पार्टी या कॉमपर्स जमातों की जानिब से या बलूचिस्तान की सतह पे किन जमातों से आपके साथ राब्ते हुए हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं? ऐसी कौन सी जमात है जिसने रब्ता नहीं किया है? अलबत्ता मैं समझता हूँ कि अब मैं उम्र के ऐसे से में हूँ कि अब मुझे बहुत सोच समझ के किसी सियासी जमात में जाने का फ़ैसला करना चाहिए। मैं बड़ी उम्मीदों के साथ गया था पीटीआई में और ख़ान साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी, मगर मुझे अफसोस है कि
बहैसियत एक जमायत, खान साहब ने बहैसियत एक लीडर मुझे बहुत नाउम्मीद किया। वजारत आपके साथ थी तालीम की, बड़े प्रोजेक्ट का आपने कहा था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके जहन में थे, वो कौन से प्रोजेक्ट थे जो पूरे ना हुए? वो कौन से मुश्किल थी जो आपके रास्ते में आई? सबसे बड़ी मुश्किल तो जाम साहब खुद थे। जो भी फाइल जाती थी तो उस पर जाम साहब के ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाते थे, एक। और दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी वजह से मैंने असम्बली में खड़े होकर रिज़ाइन की थी, और शायद अगर आपको थोड़ा भी रहा हो बलूचिस्तान के साथ इंटरेस्ट प्रीवियस जो यहाँ की हो, मैं वाहिद शख्स था जिसने बजट में अपना प्रोजेक्ट अप्रूव ना होने के बेस पे, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक विज़न था कि मैंने बलूचिस्तान को तालीम देनी है, इसलिए मैंने जाम साहब की काबीना में बहैसियत, मैं कई दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रह चुका था, मेरे प्रोविंशियल मिनिस्टर रहना पॉलिटिकली मेरे लिए ठीक नहीं था, मैंने फिर भी सेक्रीफाइस किया। लास्ट मूवमेंट में जब मुझे 100% यकीन था, रात तक जब वो प्रिंट हो रहा था कि मेरा एक ही प्रोजेक्ट था कि बलूचिस्तान में उस वक्त 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 7 डिवीज़न थे, मैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैडेट कॉलेजेस बनाना चाहता था और 7 डिवीज़न्स में मैं गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाना चाहता था, और सिर्फ 7 अरब रुपए में। इससे कम मैं उस वक्त के कोर कमांडर के पास गया था और मैंने कहा जनाब मैं इस पर ब्रीफिंग देना चाहता हूँ और आपकी हेल्प चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे डिपार्टमेंट ने आपके बारे में बताया है। मैंने जब उन्होंने मुझे बताया है तो रिंद साहब आप यकीन करें जितने पैसे आप कितने हुए 33 और 7 40 तकरीबन कैडेट कॉलेजेस के लिए मांग रहे हैं, इतने 7 अरब में तो हम एक कैडेट कॉलेज नहीं बनाते हैं, ये हाउ इज़ पॉसिबल। मैंने कहा जी आपने ब्रीफिंग ली उनसे, इसीलिए तो ये मैं ब्रीफिंग देने आपको आया हूँ कि आप भी मेरी हेल्प करें इस केस के अंदर। तो उसने कहा कि रिंद साहब ये ब्रीफिंग मैं अपनी ऑफिस में नहीं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं आपकी ऑफिस में आके आपसे वहाँ पे मुझे आप ब्रीफ करें और मुझे बताएं, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि बलूचिस्तान में भी कोई आदमी काम करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा सर, मगर लास्ट मोमेंट में जाम साहब को ये प्रोजेक्ट शायद पसंद नहीं आया, उन्होंने ड्रॉप किया और अगले दिन पूरे बलूचिस्तान ने देखा कि मैंने असम्बली में खड़े होके उसी वक्त ही अपनी दोनों मिनिस्ट्रियों से रिज़ाइन करके मैं अपने घर चला गया। अच्छा सर, इस पूरे बेल्ट में कच्ची, नसीराबाद, जाफराबाद, जखमाबाद तक बहुत बड़ा सैलाब आया था, बड़ी पैमाने पर नुकसानात हुए थे, क्या समझते हैं कि उनकी किस हद तक दादरसी हो चुकी है और क्या दादरसी होनी बाकी है? तीनों सैलाब के निशानात तो अभी तक हैं। ये जो अभी 2 साल पहले इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बड़ी तबाही हमारे इलाके में आई, कोई घर कोई जगह, इवन आज मैं आपको दावत दूंगा आप दोस्तों को कुछ आप शोरान चल के वहाँ देखें कि मेरे घर तक महफूज नहीं है। पूरा मेरा मेहमान खाना 17 घंटे की मुसलसल बरसात की वजह से वो भी सस्टेन नहीं कर सका, वो भी नहीं रुक सका, मजबूरन मुझे पूरे उस मेहमान खाने को डिमोलिश करना पड़ा। ये मेरी हालत थी तो आप सोचेंगे गरीबों के साथ जो झोंपड़ियों में रहते हैं उनके साथ क्या हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये 50-50 किलो वाले जो बैग नहीं होते उसमें 20 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो 2.5 किलो का घी का टीन और 1-1.5 किलो चीनी और कुछ पत्तियाँ वो दी। और मैं अफसोस है मुझे कि यहाँ पे NGOs को भी यहाँ उनको भी हमारे इलाके में सैलाब नज़र नहीं आया। जहाँ जहाँ उनके ताल्लुकात थे और जहाँ जहाँ रोड उनको नज़र आया, जहाँ एडवर्टाइज़ को उनको मौका मिला, उन्होंने अपने ताल्लुकात की बिनात पे तो लोगों की हेल्प की, मगर सही लोगों की हेल्प नहीं की। जो कुछ किया उनकी बड़ी मेहरबानी, मगर वो अगर शायद इंसाफ की बुनियाद पे तकसीम करते तो बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिल सकता था। बहुत से लोग बलूचिस्तान की जो सियासी और कबायली शख्सियत वो भी चाहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे। क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का कोई आज़ाद उम्मीदवारों को कोई मुश्तरका इत्तेहाद बनने तो नहीं जा रहा है बलूचिस्तान में? मेरी ख्वाहिश है कि बने, और शायद इलेक्शन के बाद
मैं वाज़ा तौर पे आपको जवाब दे सकूं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि हम इंडिपेंडेंस का भी एक कोई ग्रुप हो जो जीत के आए, तो फिर वो मौसर शायद अपनी आवाज़ असम्बली तक पहुंचा सके। जैसा कि सरदार यार उमर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि किसी सियासी जमात में अब तक उन्होंने कोई बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान नहीं किया था। उनका ये कहना है कि अब तक जो हल्के के हमाम के साथ जो मुशावरत हुई है कि आज़ाद ही हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और साथ साथ उन्होंने उनका ये कहना है कि ख्वाहिश है कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद ही जो आज़ाद उम्मीदवार सामने आएंगे तो उनका एक इत्तेहाद बने। इसके अलावा साथ साथ उनका ये कहना था कि PTI को जो है वो उस दौर में ही छोड़ चुके थे जिस दौर में वो दौर इक़्तिदार में थे।